माध्यम से आप लोग, हम पूरी आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करें। हम देखिए एक विद्यालय में गए, इस विद्यालय में हमें 50 विद्यार्थी एक क्लास कक्षा 9th में मिले। थोड़ी देर हम मानेंगे, ये 50 विद्यार्थी जो हैं, वो 50 विद्यार्थी कक्षा 9th की क्लास में हमने देखा कि वही 50 विद्यार्थियों में से हमें तीन प्रकार से हमने देखा कि उनकी बुद्धियां बंटी हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीन बुद्धि कौन सी थी। ये तीन बुद्धियों में हमने उनका नाम रख दिया। देखिए, अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। आप लोग ध्यान से देखें। एक बुद्धि का नाम हमने दिया बांस बुद्धि, एक का नाम हमने दिया पत्थर बुद्धि, एक का नाम हमने दिया कम्बल बुद्धि, कम्बल बुद्धि। तो इन बुद्धियों में आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगेगा आपको। बांस बुद्धि, पत्थर बुद्धि और कम्बल बुद्धि, हमें तीन प्रकार से विद्यार्थी मिले। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। देखिए क्या, हम जब क्लास में एक ही सवाल को हमने बताया तो उसमें से हमें 25 विद्यार्थी में नहीं, मान लीजिए 10 ही विद्यार्थी ऐसे मिले कि सवाल को केवल हिंट पाया हो, थोड़ी थोड़ी हिंट पाए और वो अच्छी तरह से वो सवालों को क्या किए, एक सवाल समझाने के बावजूद उन्होंने 10 सवाल अपने से कर डाले। तो उसका नाम हमने रखा बांस बुद्धि। वहां पे हमने सोचा कि जिस प्रकार से शाम के टाइम आप देखो एक बांस का किल्ला केवल निकला होगा छोटा सा, और वो किल्ला सुबह जाकर देखो तो इसमें 4 किल्ले आराम से फिर से फूट गए। जिस प्रकार से बांस क्या है, रात दिन करके वो रात दिन में 25 किल्ले निकाल देते हैं आपस में। तो बांस बुद्धियों में हमने ऐसे विद्यार्थियों को यानी कि वहां बताया कि बांस बुद्धि के बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा हिंट पाते हैं तो दिन का दिन यानी आगे की ओर भागते चले जाते हैं। जिस प्रकार बांस एक दिन में यानी कि बढ़ता हुआ अपने आप में चला जाता है। और फिर उसके बाद हमने देखा कुछ बच्चों को जो पत्थर बुद्धियों के थे, यानी पत्थर बुद्धियों में हमने क्या समझा वहां पर अपने अनुभव के द्वारा कि इनको सवाल बताओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भूल गए, फिर कोशिशें की कल फिर बताएं 1 बार 2 बार 3 बार। यानी कि जैसे किसी पत्थर में हम कोई चीज कोई यानी वस्तु से वार करें, इस प्रकार से एक हथौड़ी या किसी पत्थर के द्वारा, तो किसी साइड में आप मारो 1 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10वीं बार यहां जब वार लगातार करा जाए तो पत्थर में थोड़ा सा क्या होता है, पत्थर टूट जाता है। और ये पत्थर टूटने के बाद फिर इस पर एक निशान सा बन जाता है जो कि आजीवन कभी भी ये निशान भर नहीं सकता है। तो हमने यहां से सोचा कि पत्थर बुद्धियों के बच्चे जो होते हैं वो क्या है यहाँ पर कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बताने पर नहीं, लेकिन 11वें बार जब उनको ये सवाल समझ में आ गया तो यानी कि हम तो ये आशा रखते हैं कि इनको आजीवन जब तक ये रहते हैं तब तक इन्हें ये सवाल भूलता ही नहीं है। तो पत्थर बुद्धि के बच्चे कुछ इस प्रकार से हैं। और कम्बल बुद्धि क्या है कि जब तक क्लास में उपस्थित बच्चे पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि हम ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास के बाहर गए वो सवाल भूल गया, वो पूरी मेथड भूल गए। तो जैसे एक कम्बल में सुई को घुसेड़ दिया जाए, जब तक सुई उस कम्बल में घुसी है तब तक उसमें छेद बना है, लेकिन जैसे ही सुई को निकालो छेद मुंद गया, फिर आप नहीं बता सकते कहां पे हमने सुई डाली थी। तो इस तरह से कम्बल बुद्धि के हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी बुद्धि के बच्चे सबसे अच्छे होते हैं।